साधारण बोलचाल में हम मानते हैं कि किसी भी रिश्ते का लक्ष्य संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने साथी, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में, जैसा कि आपने पूछा है, को वह सब कुछ दे दें जो वे चाहती हैं, तो वे खुश रहेंगी और रिश्ता बना रहेगा। लेकिन मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र इसके विपरीत चेतावनी देते हैं। मूल विचार यह है, जहां पूर्ण संतुष्टि है वहां इच्छा, डिजायर की मृत्यु हो जाती है। जब किसी इंसान के पास पाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह बोरियत, बोर्डम और ठहराव, स्टैग्नेशन का शिकार हो जाता है। यह सिद्धांत केवल महिलाओं पर नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति पर लागू होता है, लेकिन रोमांटिक रिश्तों में इसकी भूमिका सबसे अहम होती है। भाग 1, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मनोविज्ञान हमें बताता है कि हमारा दिमाग प्राप्ति, अचीवमेंट से ज्यादा पीछा करने, परस्यूट के लिए डिजाइन किया गया है। एक सुखवादी अनुकूलन, द हेडोनिक ट्रेडमिल, मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे हेडोनिक एडेप्टेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि इंसान बहुत जल्दी नई परिस्थितियों का आदी हो जाता है। यदि आप किसी को रोज गुलाब देंगे तो 10 दिन बाद उस गुलाब की कीमत 0 हो जाएगी। यदि आप हर मांग पूरी करते हैं तो वह उपहार नहीं रहता, वह अधिकार, एंटाइटलमेंट बन जाता है। अपूर्णता ही आकर्षण को जीवित रखती है। जब किसी व्यक्ति को लगता है कि अभी भी कुछ पाना बाकी है तो उसका दिमाग सक्रिय रहता है। डोपामाइन और अनिश्चितता का सिद्धांत। प्रेम और आकर्षण का रसायन डोपामीन है। डोपामाइन तब रिलीज नहीं होता जब हमें इनाम मिल जाता है, बल्कि यह तब सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब हम इनाम की प्रत्याशा, एंटिसिपेशन में होते हैं। प्रयोग। व्यवहार मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने कबूतरों पर प्रयोग किया। जब उन्हें हर बार बटन दबाने पर दाना मिलता था तो उन्होंने कम रुचि दिखाई, लेकिन जब दाना कभी मिलता और कभी नहीं मिलता, वेरिएबल रिवॉर्ड, तो वे पागलपन की हद तक बटन दबाने लगे। निष्कर्ष, रिश्तों में थोड़ी अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, और थोड़ी असंतुष्टि, लैक ऑफ टोटल सैचुरेशन, सामने वाले व्यक्ति के जुनून को जीवित रखती है। यदि आप पूरी तरह से सुलभ, अवेलेबल और संतोषजनक हैं तो आप रोमांच को खत्म कर रहे हैं। 3. नाइस गाय सिंड्रोम, द नाइस गाय सिंड्रोम। अक्सर पुरुष सोचते हैं कि लड़की को संतुष्ट करने का मतलब है उसकी हर बात मानना। मनोविज्ञान इसे ओवर फंक्शनिंग कहता है। जब आप रिश्ते में 100% प्रयास करते हैं तो सामने वाले के लिए प्रयास करने के लिए 0% जगह बचती है। बिना मांगे मिली हुई संतुष्टि सामने वाले को निष्क्रिय, पैसिव बना देती है। स्त्रियां और पुरुष भी उन लोगों के प्रति आकर्षित होती हैं जो एक चुनौती, चैलेंज पेश करते हैं, न कि जो एक डोरमैट की तरह बिछ जाते हैं। भाग 2, दार्शनिक दृष्टिकोण, द फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। महान दार्शनिकों ने सदियों से यह तर्क दिया है कि इंसान का स्वभाव ही अतृप्ति है। 1. आर्थर शोपेनहावर, इच्छा और ऊब। आर्थर शोपेनहावर, विल एंड बोर्डम, जर्मन। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का दर्शन इस विषय पर सबसे सटीक है। उनका मानना था कि जीवन एक पेंडुलम की तरह है जो दर्द, पेन और ऊब, बोर्डम के बीच झूलता है। जब हमारे पास कोई इच्छा होती है तो हम उसे पाने के लिए तड़पते हैं, दर्द। जैसे ही वह इच्छा पूरी हो जाती है, संतुष्टि, हम तुरंत बोर हो जाते हैं, ऊब। सिद्धांत: यदि आप किसी लड़की को या किसी को भी स्थायी रूप से संतुष्ट कर देते हैं तो आप उसे शोपेनहावर की बोरियत की खाई में धकेल रहे हैं। वह अवचेतन रूप से आपसे दूर हो जाएगी,
क्योंकि आप अब उसके लिए संघर्ष या लक्ष्य का स्रोत नहीं रहे। उसे जीवन का अनुभव करने के लिए नए संघर्ष की आवश्यकता होगी। 2. फ्रेडरिक नीत्शे, शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। नीत्शे का मानना था कि इंसान खुशी नहीं चाहता, बल्कि वह शक्ति, पावर और विकास, ग्रोथ चाहता है। संतुष्टि का मतलब है रुक जाना, विकास का मतलब है असंतोष। एक महिला एक ऐसे पुरुष की कामना करती है जो निरंतर आगे बढ़ रहा हो, जो खुद भी पूरी तरह संतुष्ट ना हो। यदि आप उसे संतुष्ट करने के लिए अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं, तो वह आपकी इज्जत करना बंद कर देगी। उसे संतुष्ट न करने का अर्थ है उसे हमेशा एक बेहतर संस्करण, बेटर वर्जन की तलाश में रखना जो आप बन रहे हैं। द्वंद्व और ध्रुवीयता, पोलैरिटी एंड टेंशन। पूर्वी दर्शन और आधुनिक संबंध विशेषज्ञ जैसे डेविड डीडा मानते हैं कि आकर्षण के लिए तनाव, टेंशन आवश्यक है। जैसे बैटरी को काम करने के लिए पॉजिटिव, प्लस और नेगेटिव सिरों की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्ते में आकर्षण के लिए खिंचाव जरूरी है। पूर्ण संतुष्टि का मतलब है तनाव का खत्म हो जाना, डिस्चार्ज। जब तनाव खत्म तो आकर्षण खत्म। थोड़ी दूरी, थोड़ा रहस्य और थोड़ी नो कहना उस ध्रुवीयता को बनाए रखता है। भाग 3, व्यावहारिक अनुप्रयोग, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सही और गलत तरीका। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि संतुष्ट न करने का मतलब क्या है और क्या नहीं। गलत अर्थ, टॉक्सिक इंटरप्रिटेशन। इसे न करें, भावनात्मक शोषण करना या जानबूझकर दुखी करना, धोखा देना या असुरक्षा, इनसिक्योरिटी पैदा करना, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करना। यह मैकियावेलियन क्रूरता नहीं होनी चाहिए। सही अर्थ, साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसे करें, संतुष्ट न करने का सही अर्थ है आत्मतुष्टि, कॉम्प्लेसेंसी को रोकना, रहस्य बनाए रखें, मेंटेन मिस्ट्री। अपने बारे में सब कुछ एक ही बार में न बता दें। उसे आपको जानने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए। एक खुली किताब उबाऊ होती है। अपनी जगह स्पेस बनाए रखें। 24/7 उपलब्ध न रहें। आपकी अपनी दुनिया, अपने लक्ष्य और अपने मित्र होने चाहिए। जब आप उपलब्ध नहीं होते तो आपकी उपस्थिति का मूल्य, वैल्यू बढ़ जाता है। स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। विकास को प्रेरित करें, इंस्पायर ग्रोथ। उसे केवल आराम, कंफर्ट न दें, बल्कि चुनौती, चैलेंज भी दें। उसे बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। जो गुरु या साथी हमें चुनौती देता है, हम उसका सम्मान उस व्यक्ति से ज्यादा करते हैं जो केवल हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। न कहना सीखें, लर्न टू से नो। एक बच्चा उस खिलौने की कद्र नहीं करता जो उसे बिना मांगे मिल जाता है, लेकिन उस खिलौने को जान से ज्यादा चाहता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ी हो। कभी कभी उसकी मांगों को टालना या प्यार से मना करना उसकी इच्छा को तीव्र करता है। भाग 4, इच्छा की अनंत प्रकृति। अब्राहम मास्लो के पिरामिड को देखें। जैसे ही एक जरूरत पूरी होती है, संतुष्टि, इंसान तुरंत अगली जरूरत की तरफ भागता है। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। यदि आप शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर उसे पूरी तरह अतृप्त, सैचुरेट करने की कोशिश करेंगे तो आप असफल होंगे, क्योंकि इच्छा, डिजायर पानी की तरह है। यह अपना आकार बदल लेती है। निष्कर्ष, उसे चीजों या सेवा से संतुष्ट करने के बजाय उसे अनुभव, एक्सपीरियंस और भावनात्मक उतार चढ़ाव, इमोशनल रोलर कोस्टर दें। एक सीधी रेखा, फ्लैट लाइन, मृत्यु की निशानी है ईसीजी मशीन में, जबकि ऊपर नीचे होती रेखा जीवन की। रिश्ते में भी थोड़े झगड़े, थोड़ा मनाना, थोड़ी दूरी और फिर मिलन, यही जीवन है। निष्कर्ष, संतुलन की कला,
द आर्ट ऑफ बैलेंस। लड़कियों को कभी संतुष्ट मत करो। यह वाक्य सुनने में कठोर है, लेकिन इसका दार्शनिक सार यह है, उन्हें कभी भी यह महसूस मत होने दो कि सफर खत्म हो गया है। संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन अंत है। भूख, हंगर जीवन है। आपको एक ऐसा साथी बनना चाहिए जो एक पहेली हो, जो एक मंजिल नहीं बल्कि एक अनंत यात्रा हो। जिस दिन वह आपको पूरी तरह समझ लेगी, पूरी तरह काबू पालेगी और पूरी तरह आपसे संतुष्ट हो जाएगी, उस दिन वह अनजाने में ही किसी और चुनौती की तलाश शुरू कर देगी। इसलिए प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और अपने व्यक्तित्व के रहस्य, मिस्ट्री को कभी भी उस संतुष्टि की वेदी पर कुर्बान मत कीजिए। उन्हें हमेशा आपकी अगली परत, नेक्स्ट लेयर खोजने की प्यास रहने दीजिए। यही सच्चा मनोविज्ञान है और यही स्थायी आकर्षण का दर्शन है। मैकियावेलियन दृष्टिकोण, भय और प्रेम का संतुलन, द मैकियावेलियन बैलेंस। निकोलो मैकियावेली, जिनके दर्शन में आपकी रुचि भी है, ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में कहा था, प्रेम, लव और भय, फियर, दोनों का होना अच्छा है, लेकिन अगर चुनाव करना हो तो केवल प्रेम की तुलना में भय होना ज्यादा सुरक्षित है। रिश्तों के संदर्भ में भय का अर्थ डराना या धमकाना नहीं है। इसका अर्थ है खोने का डर, फियर ऑफ लॉस। संतुष्टि बनाम सम्मान। जब आप किसी को पूर्णतः संतुष्ट कर देते हैं तो उनके मन से आपको खोने का डर खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति को पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, चाहे वह कैसा भी व्यवहार करे, वह आपका सम्मान करना बंद कर देगा। शक्ति की गतिशीलता, पावर डायनामिक्स। मैकियावेली के अनुसार शक्ति उसी के पास होती है जिसे सामने वाले की कम जरूरत होती है। यदि आप दिखा देते हैं कि आपकी संतुष्टि उसकी उपस्थिति पर निर्भर है, तो आपने अपनी शक्ति उसे सौंप दी है। उसे असंतुष्ट रखने का अर्थ है शक्ति अपने हाथ में रखना। लाकान का दर्शन इच्छा, डिजायर को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनका प्रसिद्ध कथन है, इच्छा किसी चीज की इच्छा नहीं है, बल्कि इच्छा की इच्छा है। डिजायर इज द डिजायर फॉर द अदर्स डिजायर। अभाव, द लैक। लखन का कहना था कि इच्छा केवल तभी अस्तित्व में रह सकती है जब वहां कोई कमी, लैक हो। उदाहरण, आप पानी की इच्छा तभी करते हैं जब आपको प्यास, कमी लगती है। जैसे ही आप पानी पी लेते हैं, संतुष्टि, पानी के प्रति आपकी इच्छा मर जाती है। रिश्तों में प्रयोग। यदि आप एक लड़की के लिए उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की बाटला देते हैं तो वहां कमी नहीं बचती। जब कमी नहीं तो इच्छा नहीं। आपको हमेशा वह अभाव, वॉइड बनाए रखना होगा जिसे भरने के लिए वह आपकी तरफ आए। 7. विकासवादी जीव विज्ञान, प्रदाता बनाम प्रेमी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, प्रोवाइडर वर्स लवर। विकासवादी मनोविज्ञान, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, पुरुषों को 2 श्रेणियों में बांटता है और स्त्रियां अवचेतन रूप से, सबकॉन्शियसली, इनके बीच भेद करती हैं। प्रदाता, द प्रोवाइडर, वह जो संसाधन, रिसोर्सेज, सुरक्षा और स्थिरता देता है, वह संतुष्टि देता है। प्रेमी, जीन्स, द लवर, गुड जीन्स, वह जो रोमांच, चुनौती और उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता, हाई जेनेटिक क्वालिटी का संकेत देता है। वह उत्तेजना, एक्साइटमेंट देता है। समस्या, यदि आप उसे केवल संतुष्ट करते रहते हैं तो आप प्रदाता, प्रोवाइडर की श्रेणी में डाल दिए जाएंगे। उसे आपकी जरूरत तो होगी एटीएम की तरह, लेकिन उसे आपकी चाहत, डिजायर नहीं होगी। समाधान, एक प्रेमी बने रहने के लिए आपको अनिश्चितता और चुनौती, डिस्कम्फर्ट बनाए रखनी पड़ती है। स्त्रियां बुरे लड़कों, बैड बॉयज के प्रति इसलिए आकर्षित नहीं होती कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि
वेल्ड के महिलाओं को मनाने, अपीज की कोशिश नहीं करते, वे अपनी शर्तों पर जीते हैं। 8. रॉबर्ट ग्रीन और सिड्यूसर की कला, द आर्ट ऑफ सिडक्शन। रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में एक महत्वपूर्ण नियम है, मिश्रित संकेत भेजें, सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। स्पष्टता बोरियत है। अगर आप पूरी तरह स्पष्ट हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो खेल खत्म हो गया। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, कभी बहुत ज्यादा ध्यान देना और कभी बिल्कुल पीछे हट जाना। यह व्यवहार सामने वाले के दिमाग में एक भावनात्मक तूफान पैदा करता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह बदल गया है? यह मानसिक निवेश, मेंटल इन्वेस्टमेंट, उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जितनी ज्यादा वह आपके बारे में सोचेगी, संतुष्टि न मिलने के कारण, उतना ही ज्यादा उसे आपसे प्यार होगा। इसे निवेश पूर्वाग्रह, इन्वेस्टमेंट बायस कहते हैं। 9. काल्पनिक बंधन और भविष्य, द फैंटेसी बॉन्ड। इंसान हकीकत से ज्यादा कल्पना, फैंटेसी से प्यार करता है। जब आप किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करते, तो उनका दिमाग खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है। वे आपके बारे में सपने देखते हैं, वे उस पूर्णता, कंप्लीटनेस की कल्पना करते हैं जो अभी मिली नहीं है। सच्चाई, जिस पल आप उन्हें वह पूर्णता दे देते हैं, उनकी कल्पना का बुलबुला फूट जाता है। हकीकत कभी भी कल्पना जितनी सुंदर नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा रहस्य और थोड़ी सी दूरी उसे अपनी कल्पनाओं में आपको एक आदर्श, आइडियल बनाए रखने का मौका देती है। 10. अस्तित्ववाद, स्वतंत्रता का बोझ, एग्जिस्टेंशियलिज्म, द बर्डन ऑफ फ्रीडम। दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र का मानना था कि इंसान अपनी स्वतंत्रता से प्यार भी करता है और डरता भी है। जब आप किसी लड़की को पूरी तरह बांध लेते हैं, इतना प्यार देकर कि उसका दम घुटने लगे, तो आप उसकी स्वतंत्रता छीन रहे हैं। संतुष्टि न करने का अर्थ है स्पेस देना। उसे महसूस होने दें कि वह स्वतंत्र है और आप भी स्वतंत्र हैं। जब उसे लगता है कि आप पूरी तरह उसके नहीं हुए हैं, साइकोलॉजिकली इंडिपेंडेंट, तो उसे लगता है कि उसे आपको जीतना बाकी है। यह जीतने की भावना, गेम एस्पेक्ट, रिश्तों में सबसे बड़ा नशा है।